जय हिंद, नमस्कार मेरे सभी दोस्तों। मैं हिमांशु सिंह आप सभी लोगों का रेलवे वाले हिमांशु सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो आरआरबी एनटीपीसी है जो 2024 में आने वाला है नोटिफिकेशन, इसमें जो बिगनर्स हैं, जो बच्चे अभी ही जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, एग्जाम में बैठने का प्रयास कर रहे हैं या अन्य एग्जामों में बैठे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि रेलवे जैसी संस्था में भी बैठ करके एक बार हाथ आजमाया जाए और जॉब को हासिल किया जाए। उन सभी के लिए यह समझना सबसे पहले जरूरी होता है कि आखिर इसमें किस किस टाइप की जॉब होती है, क्या जॉब होती है और किन जॉब को पहले फिल करना है, किसको बाद में फिल करना है, किस जॉब में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, कौन सा जॉब आप करना चाहते हैं, इन सब पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताएंगे कि कौन सी बुक से आपको पढ़ना है। क्लियर है? तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को जिनको इनके विषय में नहीं पता। जैसे लेवल्स लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है, लेवल का मतलब क्या है, यह एक्चुअल आपको समझना पड़ेगा। आइए फिर आगे बढ़ेंगे और एक एक चीजों को समझेंगे। सबसे पहले यहां पर आप देख रहे होंगे एक फ्लोचार्ट बना हुआ है, जिसमें आप अगर गौर से देख रहे होंगे तो आपको इसमें कई सारे लेबल दिखाई दे रहे होंगे। क्या आप देख पा रहे हैं सही से? अब इन सभी लेबल में एक चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, एक चीज को आपको गौर करके देखना है कि आखिर इन लेबल्स में कैसे और किस प्रकार से जॉब होती है। आप यहां पर देखेंगे अगर सही तरीके से, तो देखिए सबसे पहले आपको स्टेशन मास्टर जो कि लेवल 6 में दिखाई दे रहा होगा। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, यहां पर कॉमर्शियल अप्रेंटिस मतलब एक और कुछ जोन में, जैसे ये जोन वाइज होता है, तो कुछ जोन में क्या है कि सीए की भी पोस्ट है जो कि लेवल 1 में है, सॉरी माफ कीजिएगा लेवल 6 में है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस इसको कहते हैं, इससे हम सीएमआई और अन्य पोस्ट जो है यहां से निकलता है। स्टेशन मास्टर लेवल 6 होता है। अब 6 लेवल किस ग्रेड पे से होता है, तो याद रखिए जिसका जितना बड़ा लेवल उसका ग्रेड पे उसी हिसाब से ज्यादा होगा। क्लियर है? ये चीज एकदम आपको स्पष्ट समझ में आ रही है? जहां पर दिक्कत हो वो आप बताइएगा। बात आती है लेवल 5 में। क्या? लेवल 5 में तो आपको यहां पर लेवल 5 में कितना, लेवल 5 में अगर आप देखेंगे तो लेवल 5 में आपको 3 पोस्ट आपको दिख रही होगी। यह है लेवल 5 का पोस्ट। क्लियर? अब लेवल 5 में अगर आप देखेंगे तो क्या है, गुड्स गार्ड मतलब ट्रेन मैनेजर जिनको हम कहते हैं, जो गार्ड होते हैं वो मालगाड़ी और जो पैसेंजर को या यात्री वाला जो है सवारी गाड़ी है, उन सब के गार्ड्स की बात की जाती है। वो अलग बात है, फर्स्ट पोस्टिंग आपको मालगाड़ी में ही लगाया जाता है ताकि आपको एक्सपीरियंस हो। अगला होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट, जिनको ज्यादातर आप देखेंगे इनका जो पोस्टिंग होगा वो डीआरएम ऑफिस में ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं ऑफिस में ही इनका वर्क मिलेगा। अगला होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये होते हैं सीनियर सीसीटीसी। ध्यान दीजिए, ये होते हैं लेवल 5। इनका यहां पे जैसे लेवल हम 6 की बात करें तो 4200 ग्रेड पे होता है। कितना ग्रेड पे होता है? 4200 होता है। ठीक उसी प्रकार लेवल हम 5 की बात करें तो यहां पर 2800 ग्रेड पे होता है। क्लियर है ये चीज? अब यहां पर अगर हम बात करें तो सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में क्या क्या होता है, तो इसमें मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आपको बुकिंग काउंटर पर भी आपको काम करने को मिलेगा। यहां से आपको अगर टीसी या जिसको हम टीई बोलते हैं उसमें अगर रिक्वायरमेंट है वो भी काम कराया जाएगा आपसे। कहीं कहीं आपको टीटीई भी बना करके ट्रेन में भी चलाया जाएगा, और कुछ जगह पार्सल ऑफिस में भी आपको यहां पर बैठाया जाएगा। मतलब ये सभी प्रकार की जॉब आपको कराई जा सकती है, इसीलिए इसको सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हो गया, मतलब कॉमर्शियल
और यहाँ पर टिकट क्लर्क दोनों हो गया, टिकट कलेक्टर भी यहाँ पर काम आपको सब करना होगा कॉमर्शियल से रिलेटेड। यहाँ पे बात आती है लेवल 4 की, जो कि ट्रैफिक असिस्टेंट के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क मतलब सीसीटीसी की यहाँ पर बात आ रही है। अब सीसीटीसी क्या होता है, तो यही जो सीनियर सीसीटीसी होते हैं ये यहाँ पर सीसीटीसी के रूप में जाने जाते हैं, जिनका लेवल आप देख पा रहे होंगे। तो इनका लेवल 3 है, जो कि 2000 ग्रेड पे का है। कितना? 2000 ग्रेड पे। लेवल 4 है आपका 2400 ग्रेड पे। क्लियर है? यहाँ पे इसी तरीके से बेसिक भी आपको आगे अभी मैं बताऊंगा कि और जॉब इसमें किस तरीके का है और हमने कैसे एग्जाम क्रैक किया, और यहाँ पर दिखाएंगे भी, स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। आप सभी लोगों को एक एक चीज दिखाया जाएगा। अगला अगर हम बात करें, अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो जूनियर कम टाइपिस्ट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे होगे सीनियर कम टाइपिस्ट लेवल 5 में, वैसे यहाँ लेवल 2 में आएगा जूनियर कम टाइपिस्ट, जो कि आप अगर बात करें तो ये जो है आपको कहाँ पर होगा, तो ये भी आपका डीआरएम ऑफिस में ही होगा। अगला आता है ट्रेन क्लर्क, जो कि आपको टीसी इसको भी बोल देते हैं। ट्रेन में जो है इनको भी ड्यूटी मिलती है, चार्ट वगैरह के लिए इनको वर्क कराया जाता है। ये पूरी पोस्ट हो गई। अभी लेवल 1 जो कि ग्रुप डी, एक लेवल बाकी रह गया है इसमें, जो कि अलग से एनटीपीसी निकाला हुआ था, जिनको हम लेवल 1 या इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप डी। ग्रुप डी की वैकेंसी की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आप देख रहे होगे, ये स्कोर कार्ड हमारा खुद का है। हमने रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर हमने हाइड कर दिया है। यहाँ पर हमने जो है ये जोन तो आप जानते ही हैं कि हमारा जो है पोस्टिंग है इधर ही। ये नाम आप देख ही रहे होगे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्री था, और प्री के बाद मेंस के लिए आपको क्वालिफाई करना था। तो ये जो है मेंस का है कि आप कौन कौन से लेवल में क्वालिफाई हैं। मार्क्स यहाँ पर था, हमने इसको हाइड कर दिया है, बट आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितना नंबर रहा होगा कि लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 6 सभी लेवल क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि लेवल 6 में जो साइको था वो कैसे हुआ, लेवल 5 और 6 में, या लेवल 4 और 6 में साइको कैसे था, और लेवल 5 में टाइपिंग कैसे करना होता है। ये पूरी चीजें हम आपको क्रमवार समझाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आइए, कुछ पोस्ट जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है कि कौन कौन सी पोस्ट होती है। एक बार इस पोस्ट को देख लीजिएगा। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। यहाँ पर ये जो है लेवल अभी आपको मैंने दिखाया भी था, अभी आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था कि अकाउंट वाले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये वही की बात है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात करें कॉमर्शियल सीसीटीसी की बात करें, लेवल 3, ये लेवल 6 और ये लेवल 5, ये लेवल 2 है, और ये भी लेवल 2 के रूप में आएगा। यहाँ पर भी सीनियर टाइम ये 5 में मुझे लगता है, थोड़ा सा हमको देखना होगा। यहाँ पे ये 5 है, ये भी 3 है आपका, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 2 है, और ये लेवल 4 है, और ये लेवल 5 है। हमारी पोस्टिंग इसी में है। हमारी पोस्टिंग मैंने जो है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, मतलब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, बट हम वर्क जो कर रहे हैं वो टीई और टीटीई के रूप में कार्य कर रहे हैं, चेकिंग स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इनका ग्रेड पे तो चलो ठीक है सर, इनकी बेसिक सैलरी क्या है। एनटीपीसी आरआरबी में बेसिक सैलरी क्या है यह भी जानना बहुत जरूरी है। ट्रैफिक असिस्टेंट 25,000, आप ध्यान दीजिए। लेवल 4, लेवल 5, लेवल 5, लेवल 5, लेवल ये है 3 लेवल, ये भी लेवल 5 है, फिर लेवल जो है ये भी 5 है, और उसके बाद ये जो है 6 है, और ये भी आपका लेवल 6 है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है 2, 2,
2, 2 और ये है लेवल 3। तो आप देख पा रहे होगे, चीजों को भी समझ पा रहे होगे। ये है आपका सैलरी के अकॉर्डिंग, आप देख सकते हैं। अब किस पोस्ट पे आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, किस पोस्ट में आप जाना चाहते हैं, इन सब का मैंने आपको देखा होगा। सैलरी के रूप में हमने बता दिया लेवल भी किस तरीके का था, और लेवल के बाद हमने सैलरी भी बता दी है कि किस टाइप से सैलरी। ये बेसिक सैलरी है, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी में क्या डीए और टीए भी ऐड होता है। जैसे अगर 29,200 है तो इनकी सैलरी लगभग 45,000 प्लस बनेगा। लेकिन यदि अगर ये टीटीई के रूप में कार्य करेंगे तो इनका टीए भी लगभग 10,000 प्लस के आसपास टीए और एक्स्ट्रा बनेगा। डीए भी इनका बनेगा, मतलब डीए और बेसिक और डीए मिला के 45,000 प्लस टीए आपका एक्स्ट्रा भी मिलेगा यहाँ पे। यह भी ध्यान देना है, यह प्रॉफिट जो रनिंग स्टाफ होता है उनको मिलता है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसका मोड किस तरीके से एग्जाम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए 90 मिनट है। अब यहां पर अगर 90 मिनट की बात करें तो ये आपका प्री के रूप में होगा। प्री क्वालिफाई करने वाले ही मेंस में बैठेंगे, और ये मेंस होगा, याद रहे, रिजल्ट मेंस के आधार पर बनेगा। जो रिजल्ट होगा वो किसके आधार पर बनेगा, मेंस के आधार पर बनेगा। यह चीज आप अपने एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात आती है सर प्री और मेंस में क्या सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं? नहीं भाई, प्री में आप देख रहे होंगे जनरल अवेयरनेस है, मैथ में, और उसके बाद जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 35 मेंस में, ये भी 35 और ये 50 का होता है। लेकिन अगर यहाँ पे यही चीज हम बात करें किसमें, जब प्री की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 100 नंबर में ही यह तीनों इंक्लूड होता है। क्या 100 नंबर में ही यह तीनों इंक्लूड होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देखो फिर से एकदम कर दिए हैं कि भाई देखो 100 क्वेश्चन होगा तो 90 मिनट, 120 क्वेश्चन होगा तो आपका क्वालिफाइंग नेचर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, प्री स्टेज 1, स्टेज 2 आप क्वालिफाई कर गए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट। जो पोस्ट टाइपिंग वाली होगी उनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पे एक चीज और है जो कि साइकोलॉजी होगा। साइकोलॉजी जो टेस्ट होता है वो केवल और केवल स्टेशन मास्टर और लेवल 4 मतलब ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ही यह साइको रखा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, नॉर्मल सा होता है। हाँ, स्टेशन मास्टर के लिए भाई आंख वाँख एकदम, स्टेशन मास्टर और गार्ड के लिए आंख के लिए एकदम A1 होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मतलब कहने का है। चलेंगे फिर हम नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर आता है कट ऑफ। तो मैंने आपको कट ऑफ भी बता दिया कि कट ऑफ आपका निर्धारित होता है किसमें, CBT 2 पर निर्धारित होता है। लेकिन यहाँ पर जो सीबेट है इसमें आप अगर टाइपिंग के हैं तो टाइपिंग क्वालिफाई होंगे, और यहाँ पर जो है साइको है तो साइको भी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये दोनों क्वालिफाई हो गए, लेकिन मेरिट जो बनेगी वो CBT 2 के आधार पर ही बनेगी। अलग अलग कैटेगरी, UR, OBC, SC, ST, इन सब का भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इन सब का अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपसे कहूंगा कि आप एक बार अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी दिक्कत है, हो सकता है कि हमने जो भी चीजें बताई उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके समझ में ना आया हो, तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि सर हमको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइएगा। हम यकीनन विश्वास कीजिएगा जो भी चीजें बताएंगे बहुत जेन्युइन चीजें बताएंगे, ऑथेंटिक चीजें बताएंगे, इधर उधर की बातें बरगलाने वाली कोई बात नहीं होगी। रेलवे से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आप कमेंट करिए कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इसके विषय में बताइए। अगर हमको नहीं मालूम होगा तो मैं कहीं से पूछ के, अपने सीनियर से पूछ के, सभी से
पूछ करके तब आपको लेकिन स्पष्ट बताऊंगा। दूसरी चीज है, कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि हम हर एक लेवल, स्टेशन मास्टर, सीसीटीसी, सीनियर सीसीटीसी, इन सभी के साथ इंटरव्यू जो स्टेज है, मतलब उनके साथ किस तरीके से वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हैं, कैसे उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, इन सब पर हम एक एक छोटा छोटा वीडियो बना सकते हैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब। ठीक है, चलिए फिर मस्त रहिए, बिंदास रहिए और इसी तरीके से लगातार प्रयास करते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड एंजॉय करिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से लगातार लगे रहिए और मेहनत करते रहिएगा। ओके, बाय बाय।